हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आजकल की भाग-दौड़ की ज़िंदगी में हम इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हम सबका तो ख़्याल रखते हैं मगर अपना ख़्याल रखना ही भूल जाते हैं। इसलिए मैं आज आपके लिए फ्लैक्स सीड यानी तीसी लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो हमारे और स्पेशली स्टूडेंट्स के हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें ब्रेन ग्रोथ के लिए बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक पैन में ऐड करेंगे 2.5 कप तीसी, जो कि वेट में हाफ केजी है। तीसी के ये लड्डू काफ़ी अफोर्डेबल हैं क्योंकि मार्केट में तीसी काफ़ी सस्ते दामों में मिल जाती है। तीसी को हम एक कॉटन टॉवल के बीच में रखकर इस तरह से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि अगर हम इसे वॉश करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्लाइमी हो जाएगा और एक दूसरे में चिपक जाएगा। ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब इसे उसी पैन में ट्रांसफ़र करेंगे। इसे हल्के हाथों से ऊपर ऊपर से उठाएं ताकि जो डस्ट है वो नीचे रह जाए। तीसी और वॉलनट दोनों में ही ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि ब्रेन डेवलपमेंट यानी दिमाग के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। मगर वॉलनट्स के मुकाबले में तीसी का जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है, तो ये एक बहुत ही चीप एंड बेस्ट ऑप्शन है। अब इसे रोस्ट करेंगे 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहें। हमारा तीसी भुन चुका है और अब इसमें से चटकने की आवाज़ आने लगी है। अब इसे दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र कर लें। अब यहाँ पर 2 छोटे साइज़ के गुड़ लें और इसे चाकू की मदद से इस तरीके से कट कर लें। क्योंकि अभी मॉनसून चल रहा है तो हवा में मॉइस्चर की वजह से ये आसानी से कट हो जा रहा है। हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1.5 गुड़ का इस्तेमाल किया है। आधा गुड़ हमने बचा लिया है। गुड़ का इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ तीसी की बाइंडिंग के लिए कर रहे हैं, ताकि हमारा लड्डू अच्छे से बन जाए। अब इसी पैन में ऐड करें हाफ टी स्पून घी और साथ ही कट की हुई जैगरी। गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखें और इसे मेल्ट होने तक लगातार चलाते रहें। गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे भुनी हुई तीसी। हमने यहाँ पर सिर्फ हाफ तीसी ऐड की है, बाकी की आधी तीसी को हम खजूर के साथ बाइंड करके लड्डू बनाएंगे। गुड़ और तीसी को फटाफट से मिक्स करें और अपने गैस के फ्लेम को ऑफ कर लें, वरना ये लड्डू बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। गुड़ और तीसी अच्छे से मिल चुके हैं। मिक्स करते करते ये हल्का ठंडा हो गया है, तो चलिए अब इससे लड्डू बना लेते हैं। अक्सर हेल्दी चीज़ें खाने के लिए मन को बहुत मनाना पड़ता है, बट ये इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे कि आपका खुद ही दिल करेगा इसको बार बार खाने का। अब एक चम्मच की हेल्प से थोड़ा सा पोर्शन लें और इस तरह से लड्डू बांध लें। आप चाहे तो कोई नाप भी ले सकते हैं। आप अपने पसंद से छोटे या बड़े साइज़ के लड्डू बना लें। देखिए ये कितना क्यूट लग रहा है। इसी तरह से एक एक करके सारे लड्डू बना लेते हैं। अगर आप लड्डू नहीं बनाना चाहते हैं तो फ्लैक्स सीड को बस रोस्ट कर लें और सुबह शाम एक एक स्पून खाएं। अब चलते हैं अपने दूसरे लड्डू की तरफ। हमने यहाँ पे 200 ग्राम डेट्स लिया है। आप कोई सा भी खजूर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, तो चलिए इनके सीड्स को निकाल लेते हैं। आज की रेसिपी हमने काफ़ी हेल्दी तरीके से बनाई है। गुड़, तीसी और खजूर, इनसे ज़्यादा हेल्दी और क्या हो सकता है। ये चीप एंड बेस्ट इंग्रेडिएंट्स है जिसे हर कोई बना सकता है। हमने सारे खजूर के बीज को निकाल लिया है। अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। खजूर हमारा ग्राइंड हो चुका है। हमने इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है। मिक्सर को रुक रुक कर चलाएं ताकि सारे खजूर समान तरीके से ग्राइंड हो। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तीसी का एक बेनिफिट ये भी है कि ये फाइबर से बहुत ज़्यादा भरपूर होता है, तो ये आपको डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस लड्डू के लिए हमने पंपकिन सीड्स और वाटरमेलन सीड्स को भी यूज़ किया है। सबसे पहले पंपकिन सीड्स को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अब चलिए रोस्ट करते हैं वाटरमेलन सीड्स को। बस हल्का सा भुने, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं। दोनों सीड्स हमारे रोस्ट हो चुके हैं। पंपकिन सीड्स को अब हम हल्का हल्का कट कर लेंगे। ये सीड्स हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। इनमें बहुत अच्छे मात्रा में जिंक होता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सारे सीड्स हार्ट के लिए और डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। उसी पैन में लेंगे फिर से हाफ टी स्पून घी। हमने यहाँ पर कम घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब घी में ऐड करेंगे अपने ग्राइंड किए हुए खजूर। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखें और तब तक इसे चलाते रहें जब तक ये मेल्ट ना हो जाए। ये मेल्ट हो चुका है, तब इसमें ऐड करेंगे तीसी। हमने हाफ तीसी को गुड़ वाले लड्डू के साथ बनाया था और हाफ तीसी को हम खजूर वाले लड्डू के साथ बनाएंगे। साथ ही इसमें ऐड करें पंपकिन और वाटरमेलन सीड्स। इन्हें कंटिन्यूअसली चलाते रहें। जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाए, गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे तब तक चलाते रहें जब तक कि हल्का ठंडा ना हो जाए। हमारा मिक्सचर हल्का ठंडा हो चुका है, तो अब इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर के हम लड्डू बनाएंगे। ओमेगा फैटी एसिड्स का बहुत अच्छा सोर्स फिश माना जाता है।
पर अगर आप वेजिटेरियन हैं या आपके बच्चों को मछली खाना नहीं पसंद, तो तीसी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अपनी ज़िंदगी में ओमेगा फैटी एसिड्स को लाने का। तो आप रोज़ 1 चम्मच इसे ज़रूर खाएं, तीसी को सिंपली या फिर लड्डू बनाकर। इसी तरह से चम्मच की हेल्प से या किसी नाप को लेकर हम सारे लड्डू को बना लेंगे। ये दोनों लड्डू काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बने थे। बस हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हैं। इन्हें आप एक अच्छे से कंटेनर में टाइटली पैक करके 15 दिन या महीने भर के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। हालांकि ये लड्डू इतने ज़्यादा दिन तक बचेंगे ही नहीं। ये इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं कि बहुत जल्द ख़त्म हो जाते हैं। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।